नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। अगर दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी 50 साल से अधिक आयु का है तो वह मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है। यह नई व्यवस्था दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से शुरू की है। पुलिसकर्मी अपनी मर्जी की 5 पोस्टिंग बता सकता है। इससे कर्मचारियों को उनके घर के निकट तैनाती मिल सकती है। दूसरा, वे कर्मी जो फील्ड में हैं, सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यालय या दफ्तर वाली किसी दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। इस अनूठी योजना में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक तक शामिल रहेंगे। और आज एक और फरमान पर बात करेंगे जिसके तहत सिफारिशों पर दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन मोड में आ रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी एक फरमान, यह आदेश मई 2022 के अंतिम दिनों में जारी किया गया था। आदेश में एक दिल्ली पुलिस के एक्ट 1978 की धारा 21 का हवाला दिया गया है। इस आदेश या कानून की धारा 21 के तहत पुलिस मुख्यालय ने अपने नींद उड़ा दी है, जिसके मुताबिक ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन में नेताओं या किसी भी भारी शख्स से लिखित सिफारिश कराना अब पुलिस कर्मियों को भारी पड़ेगा। ऐसे में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से लेकर उनका पुलिस सेवा कैरेक्टर रोल भी खराब कर दिया जाएगा। फिलहाल रक्षक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। कर्मचारी को सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की कुछ इकाइयां ऐसी हैं जहां पर कर्मचारी को सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आयु ज्यादा है तो उसके लिए वह ड्यूटी करना मुश्किल भरा कार्य हो जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी काफी सख्त मानी जाती है, खासतौर पर उस वक्त जब वीवीआईपी रूट लगा हो या जल भराव और धरना प्रदर्शन के चलते जाम लग गया हो। थाने में भी कई बार लंबे समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है। जिन कर्मियों की आयु 50 साल से अधिक होती है उनके लिए 10-12 घंटे की ड्यूटी देना आसान नहीं होता। देखने में आया है कि कुछ पुलिसकर्मी आयु के इस पड़ाव पर आते आते कई बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। उनके लिए सख्त ड्यूटी देना आसान नहीं होता। दूसरी जगह उनका तबादला होना भी आसान नहीं था। कई बार तबादला कराने के तथित भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहे हैं। विशेष परिस्थितियों के चलते तबादला। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कुछ ही दिन पहले एक अन्य योजना भी शुरू की थी। उसमें कोई भी कर्मचारी जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों के चलते अपना तबादला कराना चाहता है वह सीधे पुलिस आयुक्त से मिल सकता है। इससे पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अब प्रत्येक शुक्रवार पुलिस आयुक्त कर्मियों से मिलते हैं। मौके पर उनकी समस्या का निवारण कर दिया जाता है। इसी दौरान पुलिस आयुक्त अस्थाना को मालूम हुआ कि अधिक आयु वाले कर्मियों की एक कॉमन समस्या तबादले को लेकर है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि इस तरह से तबादले कराने वालों में कौन कौन कर्मी शामिल है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत कर्मियों के लिए नया प्रावधान लागू कर दिया। पुलिस मुख्यालय के अनुसार मनचाही पोस्टिंग देने से पहले पुलिस कर्मियों से उनकी वजह पूछी जाएगी। वे फला जगह पर पोस्टिंग क्यों चाहते हैं। इसके लिए पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा जा रहा है। यह मैसेज ट्रायल के तौर पर है। इसमें पुलिस कर्मियों को नई पोस्टिंग की वजह बतानी होगी। इसके बाद पुलिस कर्मियों से 5 विकल्प माने जाएंगे। यहाँ पर वे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, वह पोस्टिंग मिल जाएगी। वे कर्मचारी जो अपने घर से ही ड्यूटी स्थल पर पहुंचने तक यानी 3-4 घंटे यातायात में फंसे रहते हैं, उन्हें नए प्रावधानों से बड़ी राहत मिलेगी। इसका फायदा यह होगा कि वे अपने स्वास्थ्य ठीक रख सकेंगे और ड्यूटी में भी अच्छी तरह से दे सकेंगे काम। लिहाजा ऐसे बवाले आदेश से किसी भी सरकारी कर्मचारी की रूह फना होना लाजमी है। आदेश हाथ में आने के बाद से ही वे पुलिस कर्मचारी बुरी तरह से हाफ रहे हैं जो तोड़ करके सोर्स सिफारिश करके अब तक मलाईदार मनपसंद पोस्टिंग झटक लेने की जुगाड़ में भिड़ाने में जुटे रहते थे। स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक यह आदेश दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा बवाल जान के उसके लिए भी हो गया है जो एक थाने से दूसरे थाने, एक पुलिस चौकी से दूसरी पुलिस चौकी की पोस्टिंग कई साल से काटने की बुरी तरह आदत के शिकार हो चुके हैं। नोटिस से लेकर मुकदमा तक आदेश में साफ साफ लिखा है कि आइंदा किसी भी पुलिस अफसर या मताहत ने अपनी मनपसंद पोस्टिंग पाने की गफलत में कभी भी किसी नतीजते फिर बाहरी शख्स की लिखित सोर्स सिफारिश या जुगाड़ वाले की जरूरत की तो उसने कर्मचारी से पहली बार गलती करने पर चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार यही गलती दोहराने पर उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए जाएंगे। बार बार ये गलती दोहराने वाले आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच तो शुरू होगी ही, साथ ही उस पुलिस की सेवा सुक्ति की इस हरकत का ब्यौरा दर्ज करके हमेशा के लिए उसकी पुलिस की नौकरी भी खराब कर दी जाएगी। पुलिसकर्मी के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज। मीडिया रिपोर्ट्स के पास मौजूद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के इस आदेश के मुताबिक जरूरत पड़ने पर महकमा आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा जा सकता है। मतलब साफ है कि जो अफसर कर्मचारी अब तक ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन में जुगाड़ की बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ने की ललक पाने हुए थे, वे अब इस आदत का या मोह का जितना जल्दी हो सके त्याग कर दें। आदेश में ऐसा नहीं है कि किसी स्तर पर कोई बिंदु समझने की कमी बाकी रख छोड़ गई हो।
दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 21 क्या कहती है? इस बवाली आदेश में इसका भी भली भांति खुलकर उल्लेख किया गया है कि ताकि इस आदेश के बाद अगर कोई पुलिसकर्मी बवाल में फंसता है तो वह धारा 21 की परिभाषा में मौजूद कहीं किसी भी कमी का ठीकरा दिल्ली पुलिस महकमे पर के सिर पर न फोड़ उतरे। लिहाजा धारा 21 की परिभाषा के विस्तृत रूप में समझाने के लिए साथ साथ आदेश में दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 21 में उप बिंदुओं का भी खुलासा विस्तृत रूप से कर दिया गया है ताकि 21 के उल्लंघन में कहीं किसी भी स्तर पर फंसने के लिए स्थिति में कोई पुलिस कर्मचारी धारा 21 के उल्लंघन को लेकर जिम्मेदारी का ठीकरा अपने सर से हटाकर दिल्ली पुलिस महकमे पर सिर न फोड़ दे। अक्सर सिफारिशें देखने को मिलती है। इस आदेश को जारी करने की नौबत आने का मकसद फरमान पहली बार लाइन यानी शुरुआत में ही खोल दिया गया है, जिसके मुताबिक अक्सर दिल्ली पुलिस में देखने को मिलता है कि तमाम पुलिस कर्मचारी अपनी मनपसंद के ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर प्रमोशन संबंधी मामलों में महकमे के पसंद की भीतर या फिर बाहर के लोगों से सिफारिश करवाते हैं। सिफारिश करने वाले इन लोगों के अधिकांश संख्या भारी लोगों की होती है। इनमें नेता भी शामिल होते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 13 1980 का साफ साफ उल्लंघन है। धारा 13 का उल्लंघन सीधे सीधे दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी इस बवाली आदेश में धारा 13 और धारा 21 के बाद का संबंधित कानून क्या कहता है, इसकी परिभाषा भी बिंदुवार उल्लेखित है ताकि सिफारिश करने का आरोप पुलिसकर्मी जांच में फंसने की स्थिति में कहीं कानून के रूप में किसी तरह का नाजायज लाभ न ले सके। इन बिंदुओं में सेंट्रल सिविल सर्विस 1964 की उपधारा 20(2) और 20(3) का विस्तृत रूप से उल्लेख करके समझाया गया है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के सिफारिशें। उल्लेख के मुताबिक अगर दिल्ली पुलिस की नौकरी करने वाले किसी ने अगर भारी व्यक्ति से सिफारिश कराई तो किसी कानून धारा या उपधारा के तहत उसका अंजाम क्या होगा। आदेश के दूसरे पन्ने में 4 लाइनें साफ साफ लिखा है कि अक्सर यह देखने को आता है कि नेताओं या बाहरी शख्सियतों द्वारा अक्सर लिखित सिफारिशों के मामले देखने को आते रहे हैं। नेता द्वारा किए जाने वाली इन लिखित सिफारिशों में अधिकांशतः मामले पुलिसकर्मियों की पसंद की जगह पर उन्हें पोस्टिंग, ट्रांसफर दिए जाने से संबंधित होती है। यह आदेश पुलिस जैसी वर्दी व आधारी फोर्स के लिए किसी भी तरह से लाभ की नहीं की जा सकती है। आदेश का अंकुश इसलिए जरूरी, वर्दी की नौकरी या महकमा एक अनुशासन से संबंध होता है, लिहाजा यहाँ मनपसंद जगहों पर नौकरी करने के लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग में नेताओं से लिखवा कर सिफारिश करवाना एक गलत आदत को बढ़ावा देने जैसा ही होगा। आदेश के मुताबिक इस फरमान के बाद से अगर दिल्ली पुलिस के किसी कर्मचारी ने किसी भारी व्यक्ति या नेता के से लिखित पुलिस के किसी भी कर्मचारी या फिर किसी भारी व्यक्ति या नेता से लिखित में सोर्स लगवाने की कोशिश की तो उसे कारण बताओ नोटिस लेकर मुकदमे तक का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे कर्मचारी की सर्विस बुक में इस बाबत नेगेटिव इंटरैक्टिव के उसकी आगे की नौकरी भी खराब कर दी जाएगी। सो ये अलग है, बस इस आदेश में हर जगह यह तो लिखा है कि किसी भारी शख्स या नेता से लिखित सिफारिश करवाई तो संबंधित पुलिसकर्मियों की खैर नहीं होगी। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इस लंबे चौड़े हड़कंप के आदेश में इसका कोई हवाला नहीं दे गया कि जिन 90% मामलों में सोर्स सिफारिश जुगाड़ मुंह जमाने लगाई जाती है उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा, सिफारिश करने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जो आला IPS अफसर कई साल से अपना पर्सनल स्टाफ अफसर, वायरल ऑपरेटर, ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस में तैनात जो IPS अफसर आपस में एक दूसरे को अपने स्तर पर खत किताबत या टेलीफोन करके इस पर्सनल स्टाफ को अपने साथ ले जाने की सिफारिश खुद ही कर देते हैं या फिर अपने इस निजी स्टाफ से पुराने साहब के साथ ट्रांसफर किए जाने की एप्लीकेशन संबंधित ट्रांसफर पोस्टिंग के वाले विभाग को लिखवाते हैं। ऐसे स्टाफ और ऐसे IPS अफसर पर उनका निजी स्टाफ भी क्या इस आदेश के दायरे में आएगा या फिर उसके लिए कोई एक ऐसा फरमान क्यों नहीं?